एक स्वस्थ राजनीति एक अच्छे समाज और देश का निर्माण जरूर करता है। और हमने कई देशों में ऐसा देखा है, कई जगहों पर ऐसा देखा है, विभिन्न पार्टियों को देखा है जिन्होंने अपने क्षेत्र, समाज और देश के लिए बहुत कुछ किया है। वर्तमान में अगर बिहार के राजनीति की बात करें तो अभी जन सुराज जो है व्यापक पैमाने पर बिहार की स्थिति को बदलने के लिए अपना पुरजोर लगा रही है कि आगामी अगर चुनाव होता है विधानसभा में तो क्या कुछ उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, वो किस तरीके से बिहार को बदलने का विजन लेकर के चले हैं। इसी संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए अवधेश कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज आखिरकार जो जन सुराज नाम दिया गया है वो जन सुराज वाकई में क्या कुछ बिहार के लोगों के लिए करने के लिए तत्पर है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके समस्त दर्शकों को भी। जन सुराज जो नाम है और ये जो पार्टी है, इससे पहले जन सुराज के मुखिया जो है श्री प्रशांत किशोर जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय तक उन्होंने ये कहा था कि जन सुराज कोई पार्टी अभी नहीं है, वो सिर्फ एक संगठन है। लेकिन आगामी समय में जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और जो हमारे संगठन में जुड़ने वाले लोग होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लिए कुछ करेंगे, कर दिखाएंगे। तो सर ये बताइए कि जन सुराज का उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मैं अवधेश प्रसाद कुशवाहा, संगठन महासचिव जन स्वराज सीतामढ़ी। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि बिहार और देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। जन स्वराज की आवश्यकता क्यों पड़ी, सही क्वेश्चन है आपका। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जितनी भी पार्टियां बनी, सत्ता परिवर्तन होते चला गया, नेता का परिवर्तन हुआ, लेकिन जनता वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उनके हालात में कहीं सुधार नहीं हुआ। जन स्वराज का मानना है, अभियान है एक जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी हर जगह जा जाकर यही पैदल यात्रा के माध्यम से कह रहे हैं कि जब तक समाज के सही लोग, योग्य लोग राजनीति में नहीं आवेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। जन स्वराज का उद्देश्य है कि समाज के सही लोग राजनीति में आवे, बेहतर समाज, बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार बने। यही इसका मूल्य उद्देश्य है। अभी तक जो राजनीति हुई है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग सत्ता में आए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आज शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, और किसानों की जो समस्या है ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जातिवादी व्यवस्था, व्यक्तिवादी व्यवस्था हावी होकर के बिहार को एक विकास न करके मेरे समझ से एक दलदल में फंसाए हुए है, और इस दलदल से निकालने का जन स्वराज एक अच्छा प्रयास कर रहा है। सर अभी आपने कहा कि जातिवाद में जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जो है राज्य को दलदल में धकेला है, तो जन सुराज जो पार्टी है आपकी वो समाज के विभिन्न लोगों को जो है क्या अपने साथ जोड़ेगी, उनकी क्या भागीदारी होगी, क्या हिस्सेदारी होगी, क्या कुछ बता पाएंगे आप इस पर? देखिए, जन स्वराज का अभियान ही है सुंदर समाज का निर्माण, बेहतर समाज का निर्माण। तो आपने जो कहा कि इसका जन स्वराज का जो अगला कार्यक्रम होगा, समाज के अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे, आपको बिल्कुल जानकारी मैं दे रहा हूं कि सभी पार्टियों में अच्छे लोग आए भी, संघर्ष भी किए, सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया, धन बल वाले को आगे राजनीति में बढ़ाया गया, जिसके कारण राजनीति में एक नारा बनकर रह गया। उसका न विकास हुआ समाज का, और न सही से कहीं पर काम दिखा। देखिए, आप अगर बात करें विजन की तो कोई भी पार्टी है या कोई कंपनी भी है तो वो अपना एक विजन लेकर के चलती है कि हमें आगामी 2 साल, 4 साल, 5 साल में क्या कुछ अपने कंपनी को किसी स्तर पर पहुंचाना है और उसके माध्यम से जो है क्या कुछ सर्विस सेवाएं देनी है। तो कहीं ना कहीं जन सुराज का क्या कुछ विजन है आगामी 5 साल या 10 साल अगर जन सुराज की सत्ता होती है बिहार में, तो क्या कुछ विजन लेकर के जन सुराज चल रही है, इस पर अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, स्पष्ट है
आपने सामाजिक परिवर्तन हुए देखे होंगे या सुने होंगे। जब सामाजिक न्याय का नारा देकर के गरीबों के हक हुकूक देने के नाम पर कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनकर एक तो कौतूहल व्यवस्था पैदा किया गया, लेकिन उनके लिए कोई ईमानदार व्यवस्था नहीं हुआ और न उनके बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई, न उनके लिए बेहतरी के लिए कुछ सोचा गया। जनस्वराज निश्चित रूप से उस सारे धारणाओं को बदलते हुए एक बेहतर बिहार के लिए, चूँकि समाज के अच्छे लोग जब आवेंगे तो इसका जो प्रगति है बिहार के, उस मुख्य धारा में आकर लोगों का सहयोग करेंगे। और जनस्वराज एक बेहतर पार्टी ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था का भी एक परिवर्तन का अंग बनेगा, और जिसमें सभी लोगों के खुशहाली या सभी वर्गों के हित की बात किया जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सभी वर्गों की, पूरे समाज की जब बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो निकल के सामने आता है। एक आधी आबादी जिसे हम लोग कहते हैं, महिला वर्ग जो है वो, अब आप देखते होंगे कि हमारे विभिन्न देश के संस्थानों से लेकर के अलग अलग एक बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पर उनकी पहुंच दिखती है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं राजनीति में अब धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है। उसको लेकर के क्या कुछ आपकी पार्टी सोचती है? देखिए, स्पष्ट है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल खुले मन से घोषणा किए कि बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, नारा लगाए, नारी सशक्तिकरण की बात की, लेकिन धरातल पर क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा प्रदेश देश देख रहा है। टिकट का समय होगा तो कुछ टिकट दे दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जी के एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने महिलाओं के लिए बिहार में कम से कम 40 सीट पर उनको उम्मीदवारी तय करेंगे। दूसरी बात, जो प्रमुख निर्णायक जो व्यवस्था है तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये प्रशांत किशोर जी का जनस्वराज का संकल्प है, यह कहना है। देखिए, आप अगर बात करें प्रशांत किशोर जी की, तो वो एक स्टार मेकर रहे हैं। स्टार मेकर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हुए तो उन्होंने लगभग 10 से 11 स्टेट को जो है कैंपेन करके एक मुख्यमंत्री दिया है। मतलब 10 से 11 मुख्यमंत्री दिया है, देश को प्रधानमंत्री भी दिया है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, जब वो सत्ता में आए थे तो प्रशांत किशोर जी जो है उनके किंग मेकर की भूमिका में थे। पूरा प्रचार प्रसार सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। तो क्या आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी जैसे दूसरों के लिए कार्य करके उन्हें आगे बढ़ाए, तो क्या वो, आप कह सकते हैं, क्या वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं क्या? देखिए, स्पष्ट है प्रशांत किशोर जी बिहार के ही नहीं, ये बात कहना जल्दीबाजी होगा, देश के दूरदर्शी नेता साबित होंगे। चूँकि अभी आप निश्चित रूप से देख रहे हैं हर पार्टी में कोई ना कोई वाद है, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, लेकिन प्रशांत किशोर जी सबसे ऊपर उठ करके एक बड़ी व्यवस्था कायम करने का सोच रहे हैं और ये अभियान चला रहे हैं। समाज के अच्छे लोग, समाज के जो विभिन्न वर्गों के जो लोग, हर वर्ग में अच्छे लोग हैं, लेकिन आज देर किनार हैं। प्रशांत किशोर जी देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठकर उनके साथ काम करने का उनको अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए दूरदर्शी नेता निश्चित रूप से बिहार के लिए, देश के लिए साबित होंगे। कहना यहाँ यह भी जरूरी है कि जो लोग सामाजिक न्याय के चैंपियन के नाम पर वोट लिए और उनके बक्से से जीन के रूप में जो लोग निकले और सत्ता स्थापित करे, श्रीमान यह तो कहना होगा कि उन जीनों का क्या हाल हुआ, उनके क्या व्यवस्था हुई, उनके समृद्धि के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए। आज उनके बाल बच्चा पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर धक्के खा रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था जब बदलेगी, बिहार में एक बदलाव होगा, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को, अब सत्ता में एक आदमी MP MLA हो जाता है, उससे पूरे समाज का कल्याण हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक कल्याणकारी योजना बना करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के दिशा में काम करना होगा, जो आदरणीय प्रशांत जी करने के लिए संकल्पित है। जनस्वराज एक अभियान है, 2 अक्टूबर को जनस्वराज एक पार्टी के रूप में आपके सामने उपस्थित होगा।
एक सवाल और है सर, ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल मैं करूंगा यहाँ पर। जन सुराज में आपकी जो भूमिका है वो क्या है, जरा वो बताइए, क्योंकि लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम जिनसे बातें करते हैं उनकी बातें जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो लोग ये जानना जरूर पसंद करते हैं कि हमने जिनसे बातचीत की उनकी क्या भूमिका है। तो सर आप अपनी भूमिका जरा बताइएगा। देखिए, मैं पहले शुरुआती जीवन में 81 के दशक में मैंने कॉलेज में प्रवेश किया। उन दिनों जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ये लोग समाजवादी नेता थे और मैं जिला के बड़े बड़े नेता थे। और मैं उसको पता नहीं होता था, हम लोग जब कॉलेज में गए तो राजनीति की क्या है, हम उनके साथ गए और देखा बदलाव भी हुआ। लोकदल से जनता पार्टी, जनता पार्टी से मैं दूसरे जगह नहीं गया, मैं राजद में रहा। लेकिन हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, नेता का परिवर्तन हुआ, लेकिन कार्यकर्ता, जो सही कार्यकर्ता जो अपना सारा जीवन अर्पण करता है पार्टी में, पार्टी बनाने में, तो वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। दूसरे लोग आकर वही जो प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं और हम भी आपको कह रहे हैं कि 1200 जो 1300 परिवार है उन दिनों कम रहा होगा, तो वही लोग सत्ता में इधर से आकर उधर से जा कर के वही लोग स्थापित होते हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भयंकर शोषण होता है, हकमारी होती है। प्रशांत जी और जन स्वराज का सोच है कि समाज के अच्छे लोग जब आवेंगे बेहतर समाज बनेगा। इसीलिए मैं अवधेश प्रसाद कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में मैं था, उपेंद्र राव के साथ लंबे समय तक काम किया। लेकिन परिणाम क्या आप सामने देखे, जब टिकट का वितरण होता है तो क्या होता है। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि अच्छे लोग, अगर उनके पास धन भी नहीं हो, आर्थिक संसाधन नहीं हो, तो प्रशांत जी जन स्वराज उनको संसाधन मुहैया करा करके वैसे अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का अवसर देंगे। इन्हीं सब कारणों से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह मैं बताया, मेरे जुड़ने का सवाल हुआ और मेरी भूमिका का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने देखा कि आज जातीय रोग से लोग ग्रसित है, धर्म के उन्माद से लोग परेशान हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि जो नारा स्लोगन हमारे बच्चों को कहाँ तक पहुँचाएगा। ज़रूरत इस बात की है, महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई, महात्मा फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, फिर जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं, सभी लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन ये जो हमारे चमत्कारिक पुरुष, चाहे लवकुश समीकरण के तहत सत्ता लिए हों या सामाजिक न्याय के जो चैंपियन लोग हैं, उन लोग जो सत्ता लिए, जिनके बक्से से जिनके बक्से से अत्यंत पिछड़ी जाति आगे आए, उनको सत्ता में स्थापित किए। लेकिन ईमानदारी बात क्या है, क्या कहीं परिवर्तन दिखा? नहीं भी दिखा। उन लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आया, जिनके बच्चे 1 मिनट MP MLA हो गए। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि आपने विभिन्न पार्टियों का साथ दिया है, विभिन्न पार्टियों से आप जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि समाज में वो परिवर्तन नहीं हो रहा था जो परिवर्तन आप देखना चाह रहे थे पार्टियों के साथ जुड़ करके, चाहे वो खुद के लिए हो या अपने समाज के लिए हो। तो आपका कहीं ना कहीं ये कहने का तात्पर्य है कि आप जन सुराज में वो भविष्य देख रहे हैं समाज के लिए, जो आप कभी चाह रहे थे कि हमारे समाज में ये बदलाव हो, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के साथ जो बदलाव हो, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ, मानना होगा निश्चित रूप से सबको, आपको भी, या हमारे दर्शक भी हैं, या हमारे श्रोता हैं, जो लोग भी हैं, सभी लोग, बिहार के लोगों ने, देश के लोगों को मानना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जो एक बहुत बड़ा सोच था इस देश के अंदर, वो कहीं न कहीं जाकर नारा बनकर रह गया। पार्टी सत्ता में जाने के बाद आपको याद होगा, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सोच था, क्या है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब यह नहीं होता है कि किसी से झगड़ा लड़ाई करे। संघर्ष का मतलब होता है कि उपेक्षित वर्ग को आगे अवसर मिले, इसके लिए संघर्ष करे। न्याय के लिए संघर्ष किए। लेकिन सब कुछ तो हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, सामाजिक न्याय के लोग भी गए, लवकुश समीकरण के लोग भी गए, बीपी सिंह की सरकार बनी और गिरी। आप जानते हैं, आरक्षण के नाम पर बीपी सिंह जब आगे बढ़े तो वही लोग जो आज नारा लगाते हुए थक नहीं रहे हैं, वही लोग उनकी सरकार को गिराए, चूंकि हक दी जा रही थी, आरक्षण की बात कही जा रही थी। तो जन स्वराज में निश्चित रूप से व्यक्ति का नहीं, समाज का लाभ दिख रहा है।
सामाजिक न्याय की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण हम लोग आस्था देख रहे हैं जन स्वराज में। भीमराव अंबेडकर साहब से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह सपना, जो मालिक हो या भंगी संतान सबको शिक्षा एक समान, उस नारा को बिल्कुल अमली जमा पहनाने के लिए जन स्वराज संकल्पित है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस बात को लेकर चल रहे हैं, इसलिए मेरे जैसे लोग आप उस पार्टी में देख रहे होइएगा, जो समाज के सही लोग, सही सोच और सही विचारधारा के लोग आ रहे हैं, ताकि एक व्यवस्था परिवर्तन हो और सभी लोगों को न्याय मिले और सम्मान मिले। तो ये माना जाए कि आगामी जो विधानसभा बिहार में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जन स्वराज की वो धमक देखने को मिलेगी जो आपके बातों से लग रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब जन स्वराज ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस विधानसभा चुनाव में वो पूरे दल बल ताकत और बुद्धि के साथ इस मैदान में उतरेगी? बिना गठबंधन के बिहार के 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर को बन रही है। पूरी मुस्तैदी, पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए बिहार में जब परिवर्तन तभी संभव है कि अच्छे लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे और सत्ता का एक अंग बने, और उसमें जो कमज़ोर तबके के लोग भी हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, और अपने अपने माध्यम से अपने अपने वर्ग के बात को मजबूती से रखा जाए। जन स्वराज की यही एक संकल्प है, यही एक अवधारणा है। कोई अपील जो आप बिहार के उन तमाम जितने भी मतदाता हैं या फिर समाज के लोग हैं, उनसे जो आप करना चाहें अपनी पार्टी को लेकर के, अपने विजन को लेकर के, उनसे जो आपकी पार्टी से जुड़ने के लिए कोई एक संदेश जो आप छोड़ना चाहें, आप जरूर छोड़िए। देखिए, मैं संदेश अपनी तरफ से, जन स्वराज अभियान के तरफ से, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के तरफ से और जनता के तरफ से निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हर बार आपने आजमाया है, एक बार जन स्वराज को आजमा कर देखिए। अगर आपका सत्ता परिवर्तन के बाद आपका परिवर्तन न दिखे तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग आइए, सभी जो वैसे साथी जो राजनीति में जिनकी भूमिका रही है, किसी कारण से वो पीछे चले गए, कारण क्या था? धन बल के अभाव था आपके पास, तो आप आगे नहीं आ पाए। जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य और जो चिकित्सा जितने भी व्यवस्था है आज नहीं हुआ। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशांत जी उस मिशन को आगे बढ़ाने पर चल रहे हैं। दुख के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भरोसा दिया बिहार को, वो ठगे गए, छले गए, और वो छली लोग ठगबंधन गठबंधन कर करके समाज को जो तबाह और बर्बाद किए हुए हैं, उससे कम से कम मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग जन स्वराज के साथ आइए, बेहतर बिहार बनेगा, बेहतर समाज बनेगा और बेहतर हम लोगों के बाल बच्चे का भविष्य होगा। यह जो पलायन हो रहा है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, उससे आप लोग बचेंगे। बिहार में सारी सुविधा उपलब्ध होगी, आपके समाज को ताकत मिलेगा। इसलिए आइए हम सब लोग जन स्वराज के साथ जुड़े, यही हम सभी लोगों को आग्रह करते हैं, यही सभी लोगों का संदेश। आज जो सुशासन बाबू की जो सरकार है, पेपर लीक हो रहा है, पुल गिर रहा है, नल जल फेल है, और फिर लोग उन्हीं लोगों को जो समर्थन दे देते हैं, तो उन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, कृपा करके इन लोगों पर भी गौर करिए कि जो बच्चे रात दिन अपने हार को गरा रहे हैं, जो बच्चे के गार्जियन मेहनत मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों के बच्चे के साथ क्या होता है जब पेपर लीक होता है, क्या इसका जो सामान्य वर्ग के गरीब के लोगों प्रभावित नहीं हो रहे हैं? इस सबसे मुक्ति का एक रास्ता मात्र बनता है जन स्वराज। आइए हम सब लोगों के साथ मिलकर जन स्वराज के मिशन को आगे बढ़ावे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त अवधेश कुशवाहा जी थे, और जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कुछ इनके विचार हैं, आगामी बिहार के भविष्य को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ आपने देखा और सुना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप न्यूज़ परिहार देख रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद।